So good morning student, welcome back to your physics class. Today we discuss a important concept related to uses of dimension to convert unit of one system into other system. आज हम अपने इस वीडियो में एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इन फिजिक्स वी नो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज। हम जानते हैं फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज हमारे पास फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास सपोज 100 न्यूटन का फोर्स है, 100 न्यूटन का फोर्स है। तो इसको फिजिक्स में हम लिख सकते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी को, ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, हमारे पास एक फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एन इंटू यू के फॉर्मेट में, वेयर एन इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज इक्वल टू यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है फिजिक्स में उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये n इंटू यू के फॉर्मेट में है, तो यहाँ से हमको n क्लियर दिखाई दे रहा है इन इस क्वेश्चन में 100 और यूनिट है इसका न्यूटन। ठीक है, अब सपोज एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ। 1 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है हमारे पास, कोई क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस कोई फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिया यहाँ पे। तो फिजिक्स का जो रूल कहता है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज एन इंटू यू फॉर्मेट, मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो n इंटू यू के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। तो यहाँ से अगर हम n यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n हो जाएगा हमारा 1 न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u हमारा हो जाएगा किलोमीटर। अब इसको हमने, जो हमारा आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, तो डायमेंशन इक्वेशन में हमने टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को हम दूसरी यूनिट में चेंज करेंगे डायमेंशन इक्वेशन के थर्ड यूज से। तो देखते हैं, तो यही इक्वेशन n इंटू यू ये चेंज हो जाएगा n1u1 इज इक्वल टू n2u2, और यहाँ पे जो जो चीज़ें हम यूज हो रही उनके बारे में लिखते हैं। वेयर n1 इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम का न्यूमेरिक वैल्यू, और u है यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, ये पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, और u1 पहले सिस्टम का यूनिट, और यहाँ पे जो n2 है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। उसी तरीके से जो ये n2 हो u2 होगा, ये क्या हो जाएगा यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको फिजिक्स में n इंटू यू के फॉर्मेट में लिखा जाता है, वेयर n इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, यू यूनिट होता है। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके देख रहा हूँ, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मुझे दूसरे सिस्टम में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 1 किलोमीटर को n1u1 इज इक्वल टू n2u2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो पहला n1 यहाँ पे यूनिट ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और यूनिट फर्स्ट सिस्टम की किलोमीटर में है। तो हमें मालूम है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो यहाँ से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, जो n2 हमने गेट किया यहाँ से, जो हमें फॉर्मूला जो मालूम था इससे हमें पता लग गया कि जो n2 है वो कितना है 10⁻³ और 1000, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो सेकेंड सिस्टम की आ गई। और उसी तरीके से जो u2 है, ये हमारा जो u2 है ये हमारा मीटर आ गया, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना था इसको, तो किलोमीटर को हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो नाउ वी कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। सो इसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाई m2 रेज पावर a, l1 बाई l2 रेज पावर b, t1 बाई t2 रेज पावर c। If n1 n2 are the numerical value of the physical quantity for the two system, सपोज यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दिया हुआ है और सेकंड सिस्टम का हमें निकालना है, और m1 m2
M1 M2 L1 L2 T1 T2, ये जो कि बेसिक हम समझते हैं, डायमेंशन को हम MLT के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो हमें को दिया होगा। उसी तरीके से ABC, ये पावर A पावर B पावर C, ये जो है आर द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन मास लेंथ एंड टाइम। जो मास लेंथ और टाइम को हम लिखेंगे, जब हम उसके डायमेंशन फॉर्मूले को लिखेंगे, तो ये पावर A B C यहाँ पे क्या है, पावर है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो हमने इसको, जो हमारे पास G है, ये होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है FR स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो ये हमको मिलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यही जो यूनिट मैंने लिखा है, तो इसको हमें दूसरी यूनिट में चेंज करना है। और न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो मास होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे है मीटर स्क्वायर और अपॉन में है किलोग्राम स्क्वायर। तो इस यूनिट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं सॉल्व करके, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर इनटू किलोग्राम। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम -1 सेकंड -2 मीटर 3 क्यूब। इसको कन्वर्ट करना, हमको इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो सीजीएस में हमारी जो यूनिट किलोग्राम को रिप्लेस करेंगे तो ग्राम हो जाएगा, ग्राम इनवर्स सेकंड एज इट इज चलता है, और मीटर को रिप्लेस करेंगे तो सेंटीमीटर में। तो ये हमारा कन्वर्ट करके आना चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं इसको। तो हमारा जो बेसिक रूल है, नाउ वी अप्लाई बेसिक रूल, दिस इज अवर बेसिक रूल, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो हमको n1 यहाँ पे दे रखा है, n1 हमारे पास गिवन है, n1 हमारे पास गिवन है, n1 की वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये हमारे को दिया हुआ है। u1 हमें मालूम है, u1 पहले सिस्टम जो हमें दे रखा है उसका यूनिट है किलोग्राम इनवर्स सेकंड -2 मीटर 3। और हमको n2 निकालना है, और u2 कन्वर्ट करके जो आएगा ग्राम इनवर्स सेकंड -2 सेंटीमीटर 3। हमें यहाँ पे n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। n2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, n2 = n1 m1 बाई m2 रेज पावर a। उसी तरीके से MLT के फॉर्मेट में L1 बाई L2 रेज पावर b इंटू T1 बाई T2 रेज पावर c। ठीक है, अब यहाँ पे हमें n2 की वैल्यू चाहिए, n1 को यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और हमारे पास जो m1 है, m1 मीन्स फर्स्ट सिस्टम का डायमेंशन, m1 हमारे पास जो मास की यूनिट है उसे रखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास है किलोग्राम। ठीक है, सेकेंड सिस्टम में मास की यूनिट हमें बनानी है ग्राम में, और पार हमारे पास है -1। इसी तरीके से हम लेंथ की यूनिट पहले सिस्टम में हमारे पास मीटर है, तो इसको लिखेंगे मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर। और हमारे पास लेंथ की जो सेकंड यूनिट हमने बनानी है वो है सेंटीमीटर, और इसकी पावर है 3। उसी तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में पहला, दोनों में टाइम हमारे पास सेकंड में है, टाइम दोनों में सेकंड में है, और पावर हमारे पास -2 है। तो पावर अकॉर्डिंग टू डायमेंशन लिखेंगे -1, 3 एंड -2। अब जब इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करके देखो कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करके हमारे पास n2 की वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m1। देखो ये हमने किलोग्राम रखा हुआ है, kg पर
ग्राम पावर -1 इंटू मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 3 सेकेंड बाई सेकेंड पावर -2। अब हम यहाँ पे जो किलोग्राम है, वी नो वेरी वेल 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। जो 1 kg होता है, ये हमारा बेसिक, हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁻³ 1000 ग्राम के। तो 1 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे नोमिनेटर में। ये मीटर है और ये भी हमें बेसिक फॉर्मूला मालूम है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है मैथ में। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर को रिप्लेस करेंगे, एक कन्वर्ट कर देंगे ना, लेफ्ट नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम यूनिट बना लेंगे। जब कन्वर्ट करना हमने दूसरे सिस्टम में, को हमने सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो एमकेएस की यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकेंड तो एज इट इज़ चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये रहेगा N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यहाँ पे हम जब वन, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 किलोग्राम को हम रिप्लेस करेंगे ग्राम में, तो ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम बाई ग्राम, पहला टर्म्स। उसी तरीके से दूसरा टर्म्स हमारे पास आएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। उसी तरीके से थर्ड टर्म्स जो हमारे पास आएगा वो आएगा, सेकंड तो दोनों में सेम है, दोनों सिस्टम में सेम है सेकंड, तो उसको नहीं लिखेंगे, उसको वैसे ही चलेगा साथ साथ। -2 पावर का ध्यान रखेंगे, -2 पावर, यहाँ पे 3 पावर और यहाँ पे -1 पावर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। तो इसको आगे बढ़ाएंगे। मैथ का स्टेप है नॉर्मल, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये होगा 10⁻³ (-1) इंटू 10⁻² इंटू 1⁻⁻2। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब 10⁻³ का पावर इन्वर्स में है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू बेसिक मैथ 10⁻² का होल क्यूब करेंगे तो 10⁻6 हमको मिलेगा, इंटू 1⁻⁻²। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन में इसको भेज देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और इसको भी हम अपॉन में भेजते हैं, ये नेगेटिव है तो अपॉन में जब इसे डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6.67। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -11 इंटू 10⁻6, ये प्लस बन जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व होगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3। तो बेस सेम है, पावर की प्रॉपर्टी लगेगी, बेस सेम है, 10 बेस सेम है, पावर ऐड होती है। तो हमारे पास अगले स्टेप में ये जो हमारा CGS में जो वैल्यू आएगा N2 वो आ जाएगा 10⁻8। तो ये हमारा N2 इस फॉर्मूले से आ गया। तो इस तरीके से इस मेथड को यूज़ करके किसी भी यूनिट, 1 यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा इस तरह का है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।